मुल्क के सदारती इंतखाबात के लिए हम ख्याल अपोजिशन जमातों का इजलास जारी। तृणमूल कांग्रेस की सरपरस्त ममता बनर्जी की क़यादत में 17 जमातें ले रही हैं हिस्सा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बइत्तेफाक की राय सदारती उम्मीदवार नामजद। ममता बनर्जी की सदारत में इंतखाबी मुहिम तेज। बीजेपी के मद्देमुकाबिल सदारती उम्मीदवार के हक में वोट हासिल करने का अमल तेजी से साथ जारी। 18 जुलाई को होंगे इंतखाबात। अपोजिशन जमातों की मीटिंग में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला भी शामिल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 2100 वोट मौजूद। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी लगातार तीसरे रोज भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में रहे हाजिर। कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने दिल्ली में पुलिस पर लगाए ज्यादती के इल्जामात। जनूबी कश्मीर के कुलगाम और शोपियान में सर्च ऑपरेशन। शोपियान में एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 2 मिलिटेंटों को जाम बहक करने का किया दावा। शोपियान में सर्च ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। और गुरपुरब का त्योहार इंतहाई जोशो खरोश के साथ वादी भर में मनाया गया। छठी पातशाही, रैनावारी, बारामुल्ला, त्राल समेत दीगर जगहों के गुरुद्वारों में तकरीबात का इनेकाद। बीमारों के लिए मुफ्त मेडिकल कैंपों का भी एहतमाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तर्जुमुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के इस नशरियात को आप टेलीविजन स्क्रीन के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से आलमी सतह पर इस वक्त दुनिया भर में बराह रास्त एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं। बिलाखिर जम्मू कश्मीर से ही बड़ी खबर आई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त साबिक वज़ीर आला मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को हम ख्याल अपोजिशन जमातों ने बिलाखिर सदारती उम्मीदवार के लिए नामजद किया। अभी मिली इतलात के मुताबिक अपोजिशन जमातों का इजलास इस वक्त नई दिल्ली में जारी है, जिसकी सदारत तृणमूल कांग्रेस की सदर ममता बनर्जी कर रही है। इतलात के मुताबिक इन पार्टियों ने आज हिस्सा लिया, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, IUML, DMK, JMM, RJD, RLD, JDS, INC, CPI, CPM, NCP, शिवसेना। ये जमातें हैं जो इस वक्त अपोजिशन पार्टियों के इस इजलास में मौजूद है। अब बड़ी डेवलपमेंट इसमें यह हुई कि कल रात तक जो डेवलपमेंट थी उसमें बताया गया था कि साबिक बंगाल के गवर्नर गोपाल कृष्ण गांधी जो है वो सदारती उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि इससे कबल शरद पवार ने जाती मसरूफियात और खराबी सेहत की वजह से इनकार किया था सदारती उम्मीदवार के लिए आगे आने के लिए। और बाद में अभी मिली इतलात के मुताबिक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को अपोजिशन जमातों ने बइत्तेफाक की राय सदारती उम्मीदवार के लिए नामजद किया है। जम्मू कश्मीर के इंतहाई अहम और सीनियर सियासी कप्तान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मरहूम शेख अब्दुल्ला की लेगेसी हासिल करने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमान संभाली और मरकज में वो काबिल तजदीद तवानाई के वजीर रह चुके हैं। और उसके बाद लगातार न सिर्फ उन्होंने इनफरादी तौर पर बल्कि इज्तिमाई तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत की। उसके बाद वक्त गुजरते गुजरते डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बहसीयत मरकजी वजीर भी बने काबिल तजदीद तवानाई के। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो पार्लिमानी चुनाव हुए उसमें सेंट्रल कश्मीर से एक बार फिर इंतखाब में उन्होंने कामयाबी हासिल की। और फिर वक्त वो सेंट्रल कश्मीर यानी श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल अजला के लिए इन एरियाज के लिए मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से मुल्क की पार्लियामेंट में मौजूद है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास वोट कितना है? एक मेंबर पार्लियामेंट का वोट सदारती उम्मीदवार को चुनने के लिए, सदारती इंतखाबात को कराने के लिए एक MP का वोट 700 वोटों के बराबर होता है। यानी 2100 वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जोली में है। मोहम्मद अकबर लोन, जस्टिस हसनैन मसूदी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के 3 मेंबर पार्लियामेंट जो है उन्होंने 2100 वोट देने हैं अपने सदारती उम्मीदवार को। अब बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि सदारती उम्मीदवार में जिस वक्त आप मुल्क के इंतखाबात का और दिलचस्पी के साथ देखते हैं, जरा आंकड़ों में नजर डालते हैं। 2017 के जो
इंतखाबात हुए थे, सदारती इंतखाबात, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपोजिशन लीडर मीरा कुमार के लिए अपना वोट हासिल किया, अपना वोट दे दिया। मीरा कुमार, आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में लोकसभा की स्पीकर रह चुकी है, और उस वक्त चूंकि 2017 के इंतखाबात थे तो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे मौजूदा सदर रामनाथ कोविंद, उनके लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलएज और मेंबर पार्लियामेंट ने रामनाथ कोविंद के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उस वक्त कोलिशन या अलायंस सरकार जो थी वो जम्मू कश्मीर में पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की थी। बड़ी खबर, नई दिल्ली की अपोजिशन पार्टियों के हम ख्याल लोगों का इजलास इस वक्त भी जारी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 2100 वोट लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदारती उम्मीदवार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को शरद पवार के इनकार के बाद और साबिक बंगाल के गवर्नर गोपाल कृष्णा गांधी के तबसरे के बाद यह तय पाया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला अब इत्तेफाक से पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के भी ये पैटर्न है। ये सदर है जो 4 अगस्त 2019 को फोरम बना था, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, सीपीआईएम के अलावा अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और किसी वक्त में जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट भी होता था। अब वही सदर जो इस वक्त पीएचडी के सदर हैं, मरकज में जो इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, अब सदारती उम्मीदवार होंगे। बड़े टाइम के बाद आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर से इस सियासी बालिग नजरी वसी सोच के साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का सियासी तजुर्बा और दूर अंदेशी के साथ अब अपोजिशन जमातों ने यह फैसला किया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सदारती उम्मीदवार के लिए हम ख्याल अपोजिशन जमातों का उम्मीदवार नामजद किया जा चुका है। इधर कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलात बड़ा दौर इस वक्त भी मुल्क में देखा जा सकता है, और वज़ीर-ए-आज़म मुमकिन वज़ीर-ए-आज़म उम्मीदवार और राहुल गांधी के लिए भी अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लगातार तीसरे रोज भी पूछताछ का सिलसिला जारी रखा। नई दिल्ली से तस्वीरें देखिएगा, कुछ देर पहले की है, जब कांग्रेस पार्टी के लीडरान ने इस फैसले के खिलाफ एहतजाज करने की कोशिश की और कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम आयद किया कि दिल्ली पुलिस और बाकी नीम फौजी दस्तों ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है, एहतजाज कर रही है, और राहुल गांधी को सम्मन मिलने के बाद यके बाद दीगरे पहले दिन 25 सवालात, दूसरे दिन 25 सवालात की तहरीरात और तीसरे दिन भी पूछताछ न सिर्फ नेशनल हेराल्ड न्यूज पेपर के बारे में लगातार जारी है। नाजरीन की दिलचस्पी के लिए बता दूं, नेशनल हेराल्ड न्यूज पेपर कौमी अखबार अंग्रेजी जुबान में छपता है। ये 1937 से छपता आया, 1937 के साथ ही इसका इशात का सिलसिला शुरू कर दिया गया, और इसके बानी जो थे अनजानी वजीर आजम मौजूद थे, और उन्होंने ही इसका संग बुनियाद रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 2011 से लेकर 2002 से 2011 तक नेशनल हेराल्ड के बारे में कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम है मौजूदा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और एजेंसीज की तरफ से कि इस अखबार को बेपनाह फंडिंग कर दी गई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि यह अखबार कौमी असासा है और इसको बचाने के लिए उस वक्त 67 करोड़ रुपया जो है वो वहां के सहाफियों, जर्नलिस्टों और अखबार में काम करने वाले मुलाजमीन के हक में तनख्वाहें वागुजार की गई है। कांग्रेस अपने पुख्ता अज़म के साथ इस बात को दोहरा रहा है कि मुल्क के असासे को बचाने के लिए इस तरह की कोशिश की गई थी, और कांग्रेस पार्टी इन असासों की देख रेख के साथ साथ इनको बचाने के लिए आगे भी इस तरह का हिकमत अमली जो है वो दिखाता रहेगा। बड़ी खबर, नई दिल्ली से राहुल गांधी की पूछताछ तीसरे रोज में दाखिल हुई। कई सवालों के जवाब मिलने के बाद अब और भी सवालात हैं जिनका जवाब कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ले रही है। जम्मू कश्मीर में सियासी लीडरान ने भी कई बार एहतजाज भी किए, कई बार मुस्तफी भी हुए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट पर लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को हराया था, और उसके बाद तारक हमीद करा ने पार्लियामेंट मेंबर की हैसियत से इस्तीफा दिया था, और कांग्रेस के वर्किंग कमेटी में बहसीत एग्जीक्यूटिव मेंबर इस वक्त मौजूद हैं, और नई दिल्ली में उन्होंने राहुल गांधी के हक में एहतजाजी मुहिम की क़यादत भी की। कुछ देर पहले तारक हमीद करा ने श्रीनगर पहुंचकर अल्लामा इकबाल के अशार को ट्वीट के जरिए आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तुंदेबादी मुखालिफ से न घबरा ए उकाब,
ये तो चलती है तुझे ऊंचा उठाने के लिए। तारक हमीद कर्रा का ट्वीट राहुल गांधी के हक में कि ये जो आज की मुहिम है, ये जो आज का सफर है, ये रुक जाएगा, ये थम जाएगा, ये ठहर जाएगा। उसके बाद फिर आपको उकाब की तरह उड़ना है और पूरी दुनिया में बल्कि मुल्क को संभालना है। अल्लामा इकबाल के अशार के साथ तारक हमीद कर्रा, साबिक पीडीपी लीडर, साबिक फाइनेंस मिनिस्टर, साबिक लोकसभा मेंबर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर ने और राहुल गांधी के हक में अल्लामा इकबाल के अशार को ट्विटर हैंडल पे जाकर और राहुल गांधी के हक में इन अशार को हवाले किया। और नाज़रीन, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने आज शुमाली कश्मीर के कई एक इलाकों से आए हुए पार्टी कारकुनों जिनका बेशतर ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से रहा है, उनका पीपल्स कॉन्फ्रेंस में इस्तकबाल किया। बताया जाता है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा, कुपवाड़ा और मुतअद्दिद इलाकों से दर्जनों कारकुनों ने न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग इख्तियार की बल्कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। मौजूदा वक्त पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टियों का नाम लिए बगैर सज्जाद गनी लोन ने उन्हें हत्फ तनकीद का निशाना बनाया। सज्जाद गनी लोन ने मोदी की पॉलिसी पर भी बातचीत करते हुए कहा कि 2019 में तय कर लिया गया कि सरकार जम्मू कश्मीर में सियासी और अमन कानून की सूरत हाल पर बेहतर तरीके से अक्कासी करेगा, लेकिन आज कश्मीर का एक्सपर्ट वो है जो गैर कश्मीरी है। मुबाहिसों में हिस्सा लेने वाले या इस दौरान जो इस वक्त यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में अफसरान है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश से जो नामी गिरामी शख्सियत इस वक्त जम्मू कश्मीर में रूल कर रही है, उन्हें जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक इल्म बहुत कम हासिल है। सज्जाद गनी लोन ने तफसील के साथ मोदी की पॉलिसी, जम्मू कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल, टारगेट किलिंग और बाकी कई अहम मौज़ूआत पर अपना रद्द-अमल कुछ यूं जाहिर किया। प्रॉब्लम जो है, असल में प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने 2019 में तय कर लिया कि कश्मीर जो एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है या इसकी जो लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स हैं, इनने तय कर लिया कि इनको सब पता है। और आज की डेट में कश्मीर का एक्सपर्ट वही हो सकता है जो नॉन कश्मीरी हो। नॉन कश्मीरी हो, मुसलमान ना हो, वो एक्सपर्ट है, बाकी कोई एक्सपर्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो इन्हें लोगों से दूरी बना के रखी है वो कहीं ना कहीं एलिनेशन को, मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि किलिंग्स इसलिए बढ़ रही हैं कि एलिनेशन है, कश्मीरियों का कोई, आम कश्मीरी का कोई लेना देना नहीं है उससे। लेकिन जब एक खला में आप रह रहे हैं, एक बबल में रह रहे हैं, आप किसी और, जो लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो हुक्मरान हैं, वो किसी और दुनिया में रह रहे हैं और लोग किसी और दुनिया में रह रहे हैं, तो लाजिम बात है इसमें तो हालात, जहाँ की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम पहले ही थी, वो एक्सेसबरेट होगी। हमें तब भी मालूम था कि जो एक लास्ट लिमिट है वायलेंस की, जो लास्ट एक बड़ा जो पिछले 20 साल से नहीं गए, बिकॉज आप देखिए सिक्योरिटी एजेंसीज पिछले 20 साल से बोल रही हैं कि 200 मिलिटेंट बचे, तब से 5000 मरे होंगे, लेकिन वो 200 का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। तो हमें तो मालूम था, बिकॉज हम यहाँ रहने वाले हैं। अब जो नए आए थे उनने समझा कि 200 मारने तक खत्म हो गया, इनको ये नहीं पता था कि 200 मारेंगे तो 200 और नए आएंगे। सो इसलिए वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग में कोई ना कहीं ना, सीधी सी बात है, जो लोकल होता है, अब जो उत्तर प्रदेश का होगा या गुजरात का होगा, उसको वहाँ का ज़्यादा मालूम होगा बनिस्बत के आपके या मेरे। और इन्हें ये तय कर लिया है कि कश्मीरी शायद कम अकल होता है और शायद दर्जे में भी कम। इधर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर सियासी रहनुमा और साबिक वजीर सुनील शर्मा और पार्टी के तर्जुमान आला अल्ताफ ठाकुर की क़यादत में आज शोपियान में मोटर बाइक शो का भी एहतमाम किया गया। सुनील शर्मा ने बाद में ज़रा इब्लाग के नुमाइंदों को कहा कि इस जगह से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर फौज और मिलिटेंटों के बीच में इनकाउंटर जारी है और इस तरह से जो माहौल उन्हें देखा गया, और उन्होंने दावा किया कि मकामी लोग यहाँ पर मनरेगा स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं, सड़कों की कुशादगी, पानी की सप्लाई, बिजली की फराहमी पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं। एक सवाल के जवाब में जब उनसे पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुबैना तौर पैगंबर आखिरुज़्ज़मा मोहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है, सुनील शर्मा ने इस मौजू पर भी बातचीत की और भी कई मामलात को लेकर सुनील शर्मा ने ज़रा इब्लाग के नुमाइंदों से मुखातिब होते हुए कहा।
मेरा ये मानना है कि 99.5% लोग डेवलपमेंट अमन चाहते हैं, जो 0.5% लोग हैं जो यहाँ पे बदअमनी चाहते हैं, अशांति चाहते हैं। उसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ सरकार निपट रही है। जहाँ तक जमायत इस्लामी द्वारा रन जितने भी स्कूल्स हैं, मदरसे हैं, वो प्योरली यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज, खुफिया एजेंसीज का काम है। इधर जिला शोपियान में फौज और मिलिटेंटों के बीच में खूनेन तसादुम आराई में पुलिस ने दावा किया कि 2 मिलिटेंट इसमें जाम बहक हुए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसओजी और नीम फौजी दस्तों को आज अलग सुबह इतला मिली थी कि इलाके में कुछ मिलिटेंट मौजूद हैं, जिसके बाद मुहसरा शुरू कर दिया गया। बताया जाता है कि कल रात 11:30 बजे के करीब सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। फायरिंग के वाकयात में शोपियान के करीब इस इनकाउंटर में 4 बजे के करीब 2 मिलिटेंट जाम बहक हो गए और जान मोहम्मद लोन साकिन नारीपोरा शोपियान, तुफैल अहमद साकिन रामनगरी शोपियान, जिनका ताल्लुक लश्करी तोयबा से बताया जाता है, को इस इनकाउंटर में जाम बहक करने का पुलिस ने दावा किया। इधर जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के मिशीपोरा में भी कल से बाकायदा तौर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बताया जाता है कि मिशीपोरा इलाके में कल अल सुबह जिस वक्त फौज को इतला मिली थी कि इलाकों में मिलिटेंट मौजूद हैं, उसके बाद यह भी दावा किया गया कि रोड ओपनिंग पार्टीज पर फायरिंग भी हुई और जिसके बाद पुलिस ने कहा कि दोनों मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे अब्दुल हमीद के मुताबिक मिशीपोरा कुलगाम इलाके में आखिरी इतलात मिलने तक फौज और मिलिटेंटों के बीच में एनकाउंटर की कोई खबर नहीं है, ताहम सर्च ऑपरेशन जारी है। नाज़रीन, आज मुल्क भर में गुरपुरब का त्यौहार इंतहाई जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। छठी पातशाही रनावारी गुरुद्वारा में आज अलल सुबह अकीदतमंदों की बड़ी तादाद जो है वो गुरुद्वारा पहुंचना शुरू हुई, जिनमें बुजुर्ग, बच्चे और नौजवान भी शामिल थे। इस मौके पर न सिर्फ भजन कीर्तन, जोड़ा सेवा और लंगर का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ बातचीत करते हुए सिख फिरके से वाबस्ता अफराद ने कहा कि आज का दिन अमन और शांति का पैगाम लेकर आ चुका है और छठे गुरु की याद में इस तरह की तकरीबात का इनेकाद वादी कश्मीर के मुतअद्दिद जगहों पर जारी है। आज के दिन जो हमारे 6th गुरु हैं, गुरु हरगोबिंद पातशाह, उनका प्रकाश पर्व है जिसको हम कमेमोरेट करने के लिए आज यहाँ पे गुरुद्वारा 6वीं पातशाही रैनावाड़ी में जुड़े हुए हैं। सारी सिख संगत जो है वो यहाँ पे उस दिन को कमेमोरेट करने के लिए आई हुई है। जी, मुझे तो लगता है हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सुबह ऑलमोस्ट 9 बजे से ये जो प्रोग्राम है ये शुरू हो चुका है एंड अभी 12। छठी पातशाही रनावाड़ी में आज की इस तकरीब पर मुफ्त मेडिकल कैंप का भी एहतमाम किया गया। सिग्नेस उजाला की तरफ से, उजाला सिग्नेस की तरफ से गुरपुरब का त्यौहार जोश खरोश के साथ मनाने के साथ साथ इस मौके पर मुफ्त मेडिकल कैंप का भी इनेकाद किया गया, जिसमें आखिरी इतलात मिलने तक 250 मरीजों की तशखीस की गई और जांच पड़ताल के बाद अद्वियात मुफ्त में तकसीम की गई और काफ़ी रिस्पॉन्स मिलने के बाद मुल्क भर में मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का कश्मीर में अपना सफर भी शुरू कर चुका है और उज्ज्वला सिग्नेस जहां मुल्क भर में मुतअद्दिद मकामात पर इनके अस्पताल ब्रांच मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर के नौगाम श्रीनगर इलाके में भी इनका ब्रांच खुल रहा है जो अगले महीने अवाम के नाम खोल दिया जाएगा। इग्नेस उज्ज्वला के मुंतजमीन के मुताबिक आज के इस मेडिकल कैंप के साथ साथ कई एक प्रोग्रामों का भी इनेकाद किया गया और आने वाले दिनों में और भी तकरीबात में इस तरह के प्रोग्रामों का तकरीबन तय होना लाजमी है। जम्मू कश्मीर में साबिक लोकसभा मेंबर मुजफ्फर हुसैन बेग ने भी छठी पातशाही बारामुल्ला में आज गुरपुरब के तकरीब में आज खुद वहां पे शरीक हुए। जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल पर भी उन्होंने बातचीत की और राहुल गांधी को ईडी की तलबी के साथ साथ मुल्क की सूरत हाल पर मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा,
जिन्होंने ऐसा कहा उन्होंने भी माफ़ी मांगी है, तो इसको सस्पेंड तो किया गया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मेरा ख्याल है अगर वो माफ़ी मांगे तो मसला हल हो जाएगा। किसी भी मजहब के पैगंबर के खिलाफ अगर आप कुछ करते हैं तो एक बहुत बड़ा जुर्म, तो इससे नफरत फैलती है, और नफरत फैलाना जो है वो इंडियन पीनल कोड में एक जुर्म है, वो प्रोसिक्यूट हो सकता है। कल मोदी साहब को भी शायद अभी पिछले बार भी पेंशन गोई नहीं कर सकते, कब होगा, अभी बहुत कुछ करना है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में 4 अगस्त 2019 के बाद मरकज के लीडरान ने वादा किया कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी को कम करने की कोशिशें तेज की जाएंगी। जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट पॉलिसी को बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। तस्वीरें देखिएगा, SKIC श्रीनगर यानी सेंटूर होटल में अरसा दराज से 20 साल, 30 साल, 40 साल तक जिन अफराद ने काम किया, सरकार का फैसला आ चुका है कि उन्हें वहां से अब निकाला जा रहा है, बल्कि उन्हें सेंटूर होटल से बाहर भी लाया जा चुका है। फिर डल झील के किनारे पर अपना एहतजाज दर्ज करते हुए सेंटूर मुलाजमीन के प्रेसिडेंट ने ऐलान किया कि उन्हें अभी उम्मीद है कि सरकार उनके 30 और 40 साल को खाते में लाकर उनकी नौकरियों को बाकायदा बनाएंगे। अगर आउटसोर्सिंग करनी है सेंटूर होटल को तो मुलाजमीन को भी उसी के साथ जम किया जा सकता है, उनके साथ रखा जा सकता है। अगर मुलाजमीन को अलग कर दिया गया तो मुझे बताएं कि जिन मुलाजमीन ने फिनांस हासिल किया हुआ है, बैंक से कर्जा हासिल किया हुआ है, जो शादीशुदा होने के बाद अब उनके बच्चे तकरीबन शादी के लायक हो चुके हैं, बेरोजगारी का ये सिलसिला अगर इसी तरह से चलता रहा तो शायद न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि मुल्क भर में इस तरह से लोगों का सड़कों पे आना तकरीबन तय है। सरकार कभी भी अवाम के खिलाफ नहीं जा सकती है। सरकारें बनती है अवाम का वोट, अवाम का ताउन हासिल करने के बाद, सरकार मरकज की हो या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को हो। हमारी हमदर्दाना अपील है कि जो सेंटूर होटल में मुलाजमीन हैं, इनके मसाइल को देखकर अगर होटल को आउटसोर्स किया जाता है कि इनके मतवाद रोजगार के लिए राहें तलाश की जाए, या इन्हें भी इसके साथ जम करके इन्हें अपने रोजगार को आगे बढ़ाने का मौका फराहम किया जाए। प्रोटेस्ट इसलिए है, हम 20-20 साल इस होटल में नौकरी कर रहे हैं। अब ये स्टेट बोलता है कि स्टेट कल आ गए, अचानक होटल पर कब्जा किया। हम उसको बोल रहे हैं आप होटल चलाओ या सेंटर चलाओ, सबसे पहले आप मुलाजिमों को किसी भी तरह एडजस्ट करो। हम सड़क पे नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? तबसरों, तज्जियों, मुरासलों से आरास्ता प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजम्मुल के साथ मुकम्मल हुआ चाहता है। नई दिल्ली वापस चलते हैं देश दुनिया को जानने के लिए और खबरों को देखने के लिए जम्मू कश्मीर की खबरों का नंबर 1 न्यूज़ नेटवर्क गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क से। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।